औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। आज के लेक्चर के अंदर हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पर बात करेंगे और साथ वो फैक्टर्स भी डिस्कस करेंगे जिन पर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। लेकिन लेक्चर में जाने से पहले मैं आप लोगों को याद दिलाऊंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल का निशान भी क्लिक करें ताकि हमारे जितने भी बाकी लेक्चर्स हैं आप लोग वो लेक्चर्स देख सकें। अब चलते अपने लेक्चर की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन ये आज का टॉपिक होगा। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये एक्चुअली वह प्रोसेस है जिसमें ड्रग रिवर्सिबली जो है ब्लड स्ट्रीम को लीव करता है और बॉडी के टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को कि द प्रोसेस in which drug reversibly leaves the blood stream and is distributed into body tissues। एक्चुअली ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये वह प्रोसेस है जिसमें ड्रग जो है रिवर्सिबली ब्लड को लीव करता है और ड्रग बॉडी के टिश्यूज़ में चला जाता है ब्लड से। ठीक है, यहाँ पर एक स्केच ड्रा करूँगा आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए कि यहाँ पर जब हम टेकिंग ऑफ ड्रग करते हैं, टेकिंग ऑफ ड्रग करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ये ड्रग चला जाता है। ये स्केच जो है ये ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होगा। ठीक है, ये ड्रग जो है ये चला जाता है जीआईटी में चला जाता है। जीआईटी का मतलब है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इसमें स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आते हैं। ठीक है, तो जब हम टेकिंग ऑफ ड्रग करते हैं और वह जीआईटी में चला जाता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वह प्रोसेस है जिसमें हम एक ड्रग को लेते हैं। ठीक है, और ड्रग जो है वह जीआईटी में चला जाता है। अब ये ड्रग जो है जीआईटी से एब्जॉर्ब होगा, कहाँ पर चला जाएगा? ये ड्रग जो है ये ब्लड में चला जाता है। अब ब्लड में ये ड्रग चला जाता है। ठीक है, ब्लड में चला जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन, यानी ये ड्रग जो है ये जीआईटी से एब्जॉर्ब हो गया और ब्लड में चला गया। अब ड्रग जो है वो ब्लड में मौजूद है। ठीक है, ब्लड में मौजूद है तो ब्लड से ये ड्रग जो है टिश्यूज़ में चला जाता है। बॉडी की जितनी भी टिश्यूज़ है, ठीक है, ये ड्रग अब ब्लड से टिश्यूज़ में चला जाएगा और वहाँ पर अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, जो टारगेट टिश्यूज़ है वहाँ पर ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी टिश्यूज़ में ड्रग होगा, टिश्यूज़ में बॉडी के जो टिश्यूज़ है वहाँ पर ड्रग होगा। तो इस प्रोसेस को एक्चुअली हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो आज हमारा टॉपिक है। ठीक है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। इस तरह इस प्रोसेस को एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। अब लेट्स सपोज जो ड्रग है वो टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, अपना एक्शन उस ड्रग ने परफॉर्म किया। ठीक है, अब वह ड्रग वापस आ जाएगा ब्लड की तरफ। कहाँ पर चलेगा ड्रग? ब्लड की तरफ, वापस ब्लड में आएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी ड्रग वापस टिश्यू से ब्लड में आ गया। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन में अब ब्लड में मौजूद है, ड्रग वापस आया टिश्यू से ब्लड की तरफ। अब ब्लड जो है ये ड्रग एलिमिनेटिंग ऑर्गन्स की तरफ जो है वहाँ पर लेगा। ठीक है, एलिमिनेटिंग ऑर्गन्स जो हमारे पास है, यानी यहाँ पर मैं लिखूँगा किडनी एंड लीवर, ये मेजर एलिमिनेटिंग ऑर्गन्स है। मेटाबोलाइजिंग ऑर्गन ये दोनों है मेजर। और ये ब्लड से ये ड्रग जो है इन ऑर्गन्स की तरफ क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर मेटाबॉलिज्म होता है, यानी मेटाबॉलिज्म के लिए ये ड्रग जो है
यहाँ पर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा। अब ड्रग यहाँ पर मेटाबोलाइज किया गया है और ड्रग जो है वो आउट ऑफ द बॉडी चला जाएगा, आउट ऑफ बॉडी ये ड्रग जो है चला जाएगा। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एलिमिनेशन, ठीक है, एलिमिनेशन। तो ये सारा स्केच जो है ये एक ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब होता है, फिर उस ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और फिर वो ड्रग रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो जाता है। मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो ड्रग बॉडी से एलिमिनेट होता है। तो ये सारा जो है फार्माकोकाइनेटिक है ड्रग का, ठीक है। अब जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि ये वह प्रोसेस है जिसमें ड्रग जो है वो रिवर्सिबली ब्लड को लीव करता है, मतलब ब्लड से टिश्यूज़ में चला जाता है। इस प्रोसेस को ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। रिवर्सिबल ये है कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये ड्रग जो है ये टिश्यू से वापस ब्लड में आता है और उस प्रोसेस को रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब वह फैक्टर्स प्रभाव करते हैं जो कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। हमारे पास वह फैक्टर्स जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर जो है हमारे पास वह है ब्लड फ्लो। एक टिश्यू है उसका जो ब्लड फ्लो है वह कैसा है, ठीक है। ब्लड फ्लो जो है ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। वो टिश्यूज़ जहाँ पर ब्लड फ्लो ज़्यादा हो वहाँ पर ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, और वह टिश्यूज़ जहाँ पर ब्लड फ्लो कम है निस्बतन, ठीक है, तो उन टिश्यूज़ को जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है वह कम होगा। ब्रेन है हमारे पास, लीवर है, किडनीज़ है, जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, तो इन ऑर्गन्स को जो ब्लड फ्लो है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बनिस्बत स्केलेटल मसल्स, वेस्ट्रल ऑर्गन, स्टमक, यूरिनरी ब्लैडर, इंटेस्टाइन्स है, इस तरह, ठीक है, एडिपोज टिश्यूज़ है, तो वहाँ पर ब्लड फ्लो जो है वह कम है बनिस्बत किडनी, लीवर एंड ब्रेन के, ठीक है। तो जो हमारे पास ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन है, इस तरह लीवर है, एट्सेट्रा, इन टिश्यूज़ को जो ब्लड फ्लो है वह इंक्रीज़ है, ब्लड फ्लो वह इंक्रीज्ड है, ठीक है। तो इन टिश्यूज़ का जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है वह भी इंक्रीज़ होगा। जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन वह भी इंक्रीज्ड होगा। इस तरह जो हमारे पास एडिपोज टिश्यूज़ है, ठीक है, एडिपोज टिश्यूज़ है हमारे पास, एडिपोज टिश्यूज़, इस तरह स्केलेटल मसल्स है, ठीक है, इस तरह वेस्ट्रल ऑर्गन है, वेस्ट्रल ऑर्गन्स जिसमें स्टमक वगैरह आते हैं। तो उन ड्रग्स का जो यहाँ पर जो ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो इन टिश्यूज़ को जो ब्लड फ्लो है, ठीक है, वह डिक्रीज़ है। जब ब्लड फ्लो डिक्रीज़ होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग जो है वह भी डिक्रीज़ होगा। तो ये एक फैक्टर ब्लड फ्लो है जो कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। इस तरह एक और फैक्टर है, सेकंड नंबर फैक्टर जो है वह है लिपोपिलिसिटी ऑफ ड्रग। एक ड्रग है वो कितना लिपोपिलिक है या नहीं है, अगर है तो कितना लिपोपिलिक है या हाइड्रोफिलिक है। इस फैक्टर पर भी जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करता है। हमारे पास वो ड्रग्स जो लिपोफिलिक है यानी लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स है, वह ड्रग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को इजीली क्रॉस करता है, उनमें से इजीली ये ड्रग डिफ्यूज़ होगा, ठीक है, और ये जो सारे टिश्यूज़ है उनमें ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उस ड्रग का जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है वह इंक्रीज़ होगा। लिपोफिलिक ड्रग जो है उसका लिपोफिलिक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन वह इंक्रीज़ होगा, ठीक है। इस तरह जो हाइड्रोफिलिक ड्रग है, हाइड्रोफिलिक ड्रग है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक ड्रग उसका डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीज़ होगा क्योंकि वह ड्रग्स जो है वह बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से इजीली पास नहीं हो सकते हैं। थर्ड फैक्टर जो है हमारे पास, थर्ड फैक्टर जो है वह होगा हमारे पास प्रोटीन
प्रोटीन बाइंडिंग, ये भी एक फैक्टर है, ठीक है। हमारे पास जितने भी ड्रग्स है वो ब्लड में प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, उन प्रोटीन्स को ये ड्रग बाउंड होते हैं या बाइंड होते हैं, ठीक है। और वह प्रोटीन इन ड्रग्स को अपने टारगेट यानी अपने टारगेट टिश्यूज़ की तरफ लेते हैं। वह प्रोटीन जो ब्लड में मौजूद होते हैं उनमें सबसे जो टॉप प्रोटीन है, मेजर प्रोटीन जो है वो है हमारे पास एल्ब्यूमिन। ये एक प्रोटीन है जो ब्लड में मौजूद होता है और ये मुख्तलिफ ड्रग्स जो है वो अपने टारगेट टिश्यूज़ की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो जितना प्रोटीन बाइंडिंग इंक्रीज़ होगा, ठीक है, तो टिश्यूज़ का जो साइज़ है, मॉलिक्यूलर साइज़ है, ठीक है, वो इंक्रीज़ हो जाता है फिर, और वो ड्रग्स फिर इजीली डिफ्यूज़ नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो उन ड्रग्स का फिर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिक्रीज़ होगा, वो इजीली क्रॉस नहीं कर सकते हैं जितने भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स है, ठीक है। तो जितना प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा हो, ठीक है, उतना ही ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, और जितना ही प्रोटीन बाइंडिंग कम हो उतना ही ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज़ होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि इंक्रीज प्रोटीन बाइंडिंग, ठीक है, विल डिक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इस तरह डिक्रीज प्रोटीन बाइंडिंग विल डिक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन। जब प्रोटीन बाइंडिंग कम हो तो मॉलिक्यूलर साइज छोटा होगा, कम होगा, और इस तरह ये ड्रग इजीली डिफ्यूज़ होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा। फिर जो फोर्थ फैक्टर है वह है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम शॉर्ट VD भी कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर अलग लेक्चर बनाएंगे क्योंकि ये एक लंबी टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ नोट कर ले आप लोग कि ये वह अफेरेंट फ्लूइड का वॉल्यूम है जिसमें ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होता है। बॉडी के अंदर मुख्तलिफ फ्लूइड्स मौजूद है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ठीक है। तो ब्लड जितने भी वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड में डिस्ट्रीब्यूट होता है उस वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब जितना वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो उतना ही ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज्ड VD सो इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, ठीक है। इस तरह डिक्रीज्ड VD विल लीड टू डिक्रीज्ड डिस्ट्रीब्यूशन। जितना डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जब कम हो तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगा। एंड द लास्ट फैक्टर जो है, फिफ्थ फैक्टर, वो है हमारे पास कैपिलरी परमेबिलिटी, ठीक है। कैपिलरी परमेबिलिटी जो है वह मुख्तलिफ टिश्यूज़ के लिए मुख्तलिफ होता है। हमारे पास यहाँ पर लेट्स सपोज ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल है, इससे इर्द बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है इनमें मुख्तलिफ जगह पर ये पोर्स मौजूद होते हैं, ये होल्स यानी ये स्लिट्स मौजूद होते हैं, जिसको हम कहते हैं जंक्शन स्लिट्स इसको कहते हैं, ठीक है। जब जंक्शन स्लिट का जो गैप है अगर ये ज़्यादा है तो ड्रग इजीली डिफ्यूज़ होगा, ठीक है। इनमें से अगर ये गैप जो है ये ज़्यादा है तो ड्रग इजीली डिफ्यूज़ होगा इनमें से, तो फिर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज़ होगा। जितना भी कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज़ है, ठीक है, अगर इंक्रीज्ड कैपिलरी परमेबिलिटी, ठीक है, तो इस तरह जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग है वो भी इंक्रीज्ड होगा, इन ड्रग इजीली पास हो सकता है। जितना भी गैप्स ज़्यादा है साइज़ में, ठीक है, बड़े गैप वाले जो जंक्शन स्लिट्स है उनमें से ड्रग इजीली डिफ्यूज़ हो सकता है। एंड वाइस वर्सा अगर ये स्लिट्स छोटे हैं, ठीक है, तो इनमें से जो ड्रग्स है वो इजीली डिफ्यूज़ नहीं हो सकते और उनका जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिक्रीज़ होगा, ठीक है। सो